अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ सब लोग खैरियत से होंगे। आज आप लोगों के साथ मटन की एक रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। मटन हांडी बनाएंगे। ट्रेडिशनल तरीके से इसको मट्टी की हांडी में तैयार करेंगे। इसको बनाने के लिए हमें सबसे पहले किन चीज़ों की ज़रूरत है आप लोग वो नोट डाउन कर लें। 1 किलो मैंने मटन का गोश्त लिया है। हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर, हाफ टी स्पून कुटी हुई काली मिर्च, पाउडर नहीं लेना, कुटी हुई काली मिर्च का इस्तेमाल करेंगे। 1 टेबल स्पून कुटा हुआ लहसुन, 1 टीस्पून सफेद जीरा, नमक अपने जायके के मुताबिक, गरम मसाला पाउडर 1 टीस्पून, हाफ टी स्पून कुटी हुई लाल मिर्च, 1 टीस्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, 250 ग्राम, 1 पाव दही, 7 से 8 अदद लहसुन के जवे साबुत, 2 अदद लेमन जूस, 3 से 4 अदद हरी मिर्चें, एक बड़े साइज की प्याज ले लीजिएगा, छोटी हो तो 2 से 3 अदद। इसको हम चॉप कर लेंगे। हाफ के जी, आधा किलो के करीब टमाटर लेके और एक टमाटर में इसके हम 2 पीस कर लेंगे इस तरह से। अब इसको बनाना किस तरह है हम उसकी तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम चूल्हे के ऊपर मट्टी की हांडी रख के उसको अच्छे से गर्म कर लेंगे। उसी के साथ हम इसके अंदर 1 कप तेल शामिल कर देंगे और इंतजार करेंगे कि हमारा तेल जो है वो बहुत अच्छे से गर्म हो जाए। जैसे ही हमारा ऑयल बहुत अच्छी तरह गर्म हो जाएगा, हम इसके अंदर जो हमारा मटन का गोश्त है वो शामिल कर देंगे। तेल बहुत ज़्यादा गर्म है तो एहतियात के साथ आप इसके अंदर अपना जो मटन का गोश्त है वो शामिल कीजिएगा। तमाम मटन का गोश्त इसके अंदर शामिल करने के बाद इसको हम 1 से 2 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेंगे कि मटन का जो कलर है वो तब्दील हो जाए। जैसे ही मटन का कलर तब्दील होगा, हम इसके अंदर ये जो हमारे साबुत लहसुन के जवे हैं ये भी शामिल कर देंगे। इसी के साथ फाइन चॉप की हुई अदरक, नमक अपने जायके के मुताबिक, ये चारों चीजें लहसुन, अदरक, नमक और गोश्त, ये 4 चीजें एक साथ शामिल करके इसको मजीद 1 से 1.5 मिनट फ्राई कर लेंगे। ये देख सकते हैं मटन अपना पानी भी छोड़ रहा है। अब हम इसके अंदर तकरीबन इतना पानी शामिल करेंगे कि 60% हमारा जो मटन का गोश्त है वो गल जाए और इसको हम कवर करके 30 से 35 मिनट के लिए छोड़ देंगे। लीजिएगा, ये देख सकते हैं इसका जो हमने पानी शामिल किया था वो भी खुश्क हो गया। 30 से 35 मिनट लिए हैं गोश्त ने और ये तकरीबन 60 to 70% गल गया है गोश्त। बाकी का हमारी गोश्त जो है वो भुनाई में और बाकी चीजें ऐड करेंगे जब साथ साथ गलाएंगे। अब इसके अंदर जो है जो प्याज थी मैंने आपको बताया था उसको मैंने फाइन चॉप कर लिया। चॉप करके हम इसके अंदर अपनी ये तमाम प्याज जो है वो शामिल कर देंगे और इसको प्याज के साथ 1 से 2 मिनट भून लेंगे। प्याज का थोड़ा सा कच्चापन दूर हो जाए। उसके बाद बाकी के मसाले शामिल करेंगे। साबुत जीरा, हल्दी पाउडर, कुटी हुई लाल मिर्च और कश्मीरी लाल मिर्च दोनों। मसाले शामिल करने के बाद अब हम इसको अच्छे से भून लेंगे। इतना भूनेंगे कि ये जो पानी है ये खुश्क हो जाए और ऑयल निकलकर सरफेस पे आ जाए। ये देख सकते हैं बहुत ज़बरदस्त सी हमारी जो हांडी है उसकी अभी से शक्ल नज़र आ रही है और बहुत अच्छे से भुन गई है। अब इसके अंदर आपने बहुत अच्छी तरह से फेंट के ये दही शामिल कर देना है। दही बहुत अच्छा फिटा हुआ होना चाहिए। इसी के साथ कुटी हुई काली मिर्च इस टाइम पे शामिल करनी है आपने। और ये जो हमारे टमाटर थे इनको भी आपने इसी तरह से टॉप पे रख देना है ताकि इनकी जो स्किन है उसको हम आसानी से रिमूव कर सकें। जो इसका कटा हुआ हिस्सा है वो नीचे की तरफ रखना है और स्किन वाला ऊपर की तरफ रखना है। टमाटर शामिल करने के बाद हम इसको 5 मिनट के लिए कवर कर देंगे। कवर करने से इसकी स्किन जो है वो सॉफ्ट हो जाएगी और आसानी से निकल जाएगी।
अच्छा, ये देख सकते हैं, इसको 5 मिनट कवर करके मैंने पकाया है तो टमाटर का अपना पानी भी रिलीज होना शुरू हो गया। और ये देख सकते हैं इसकी स्किन कितनी सॉफ्ट हो गई कि आसानी से निकल रही है। इसी तरह आपने तमाम टमाटर्स की जो स्किन है उनको एक एक करके निकाल लेना है इसमें से। ये देख सकते हैं तमाम टमाटर की स्किन को मैंने रिमूव कर दिया। अब आपने इसको टमाटर को एक एक साइड पे इस तरह से ले जाके थोड़ा सा आप स्पून मारेंगे तो ये पेस्ट की शक्ल में आना शुरू हो जाएंगे, जिससे हमारी जो ग्रेवी है वो स्मूथ बनेगी और टमाटर के साथ जो है वो बहुत अच्छी ग्रेवी तैयार हो जाएगी। अब हमने इसको मीडियम फ्लेम पे रख के अच्छे से भूनना है कि तमाम टमाटर जो हैं वो पेस्ट की शक्ल में आ जाएं और एक अच्छी सी ग्रेवी बनके तैयार हो जाए और ऑयल निकलकर सरफेस पे आ जाए। मैं इसको अच्छी तरह भूनती हूँ। ये देख सकते हैं आप कितना जबरदस्त सा ये हमारा बनके तैयार हुआ है सालन। मटन की जो हांडी है वो बहुत ही जबरदस्त बनके तैयार हुई है। अब लास्ट में इसमें आपने लेमन जूस, हरा धनिया चॉप किया हुआ, 1 से 2 अदद हरी मिर्चें ये शामिल कर देनी है। साथ में गरम मसाला भी शामिल कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसको हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद अब हम इसका चूल्हा बंद कर देंगे। चूल्हा बंद करके इसको आप नान के साथ सर्व कीजिए। आप मुझे पूरी पूरी उम्मीद है आप लोगों को रेसिपी जरूर पसंद आएगी। रेसिपी अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर दीजिएगा। दुआओं में याद रखिए।